समझा था, उसको हम प्लॉट इसलिए नहीं किए थे कि बहुत बढ़िया से नहीं हो पाया था ये, है ना। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, एल एम मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ, और आपको बता दें कि हम लोग अब हम लोग इसको ए नहीं पढ़ेंगे, इसको हटा ही देते हैं, हम सीधे ए बार ही समझेंगे। ए बार मतलब मीन वैल्यू, या इसको ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं, है ना। मीन वैल्यू मतलब बहुत ऑब्जर्वेशन लेके उसका मीन निकाल देंगे, ए बार हो गया। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर देखा जाए तो ये एक तरह से हमारा ए बार है ना, ये हमारा ए बार है, और ये क्या है, ये एरर है, ठीक है, ये है डेल्टा ए बार है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि चूंकि एक ही बार ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, अगर हम लोग किसी चीज को एक ही बार मेजर कर रहे हैं, मान लो 5 बार मेजर किए रहते हैं, तब ये ए बार समझ में आता है। लेकिन मान लो ए बार का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना बार मेजर किए बाय उतना एन कर देते हैं। अब मान लो एक ही बार मेजर किए, एक ही बार मेजर किए, मतलब हम मान लो एक ही बार मापे, एक ही बार मापे A1, तो ए बार इक्वल टू ए हो जाएगा, A1 लिखो चाहे ए लिखो, इसलिए ए बार का मतलब ए सिंपली हम मान सकते हैं, और डेल्टा ए बार का मतलब सिंपली डेल्टा ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक बार का ऑब्जर्वेशन है ना। तो मतलब आप समझ लीजिए 6 को ए बार भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं, 0.6 को डेल्टा ए बार भी कह सकते हैं, डेल्टा ए भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको मीन एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हो, इसको एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हो, इसको मीन इसको आप क्या कह सकते हो, अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हो, या इसको आप एग्जैक्ट वैल्यू भी कह सकते हो, या इसको ट्रू वैल्यू, ये दोनों का दोनों ट्रू वैल्यू है, ये भी ट्रू वैल्यू है, ये भी ट्रू, दोनों का आप ट्रू वैल्यू भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपसे अगर पूछेगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन दे देगा इस तरह से, ये हमारा मान लो क्वेश्चन है, सपोज करो ये हमारा क्वेश्चन है, एल एम बराबर 6 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, एल एम मतलब मेजर्ड वैल्यू ये दिया हुआ क्वेश्चन में। आपसे पूछेगा बताइए इसमें ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू कितना होगा, ए बार, शुरू का वैल्यू ए बार वही ट्रू वैल्यू है, या इसको सिंपली ये बोल सकते हैं। आपसे पूछेगा इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो एब्सोल्यूट एरर 0.6, आपसे मीन एब्सोल्यूट एरर पूछेगा तब भी वही होगा, क्योंकि एक ही ऑब्जर्वेशन है तो मीन एब्सोल्यूट एरर सेम होगा। अब आपसे पूछेगा इसमें रिलेटिव एरर क्या होगा, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा ए बार बाई ए बार, ठीक है। तो डेल्टा ए बार, इसको डेल्टा ए बार इसलिए हम बताएं, है ना, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन के लिए यही मीन भी है और यही सिंगल भी है, तो कितना आ जाएगा ये 0.6 बाय ए बार कितना है 6, सिंपल कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1। अब अगर मान लो परसेंटेज एरर की बात की जाए तो परसेंटेज एरर कितना होगा, वही बात है 0.1 को कितना से गुना कर 0.1 into 100 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, 10 yes इसलिए क्या आ जाएगा 10, तो 10% क्या आ गया हमारा, 10 इधर, ठीक है। तो हमको लगता है इसमें कहीं कोई दिक्कत होना चाहिए, बस ध्यान यही रखिएगा कि ये सब हमारा ये मीन मीन एरर है, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर है, ये मीन इसी का ये एवरेज है, ठीक है। और नीचे हमारा रिलेटिव एरर है, बाकी परसेंटेज एरर है, उसी को ये ए बार यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ भी ए बार ही होगा। सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए आप चाहते तो डेल्टा ए बाई डेल्टा ए लिख सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सिंपल रहा हम लोग के लिए, इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे प्रोपागेशन ऑफ एरर, ठीक है। अब हम लोग का मेन टारगेट है प्रोपागेशन ऑफ एरर, एरर कैसे प्रोपागेट करता है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे प्रोपागेशन ऑफ एरर का, प्रोपागेशन ऑफ एरर, ठीक है। एरर्स की हम लोग बात करें, प्रोपागेट एरर कैसे करता है। तो जैसे मान लो एक मेजरमेंट है और बी एक मेजरमेंट है, मतलब दो चीज हम मापे हैं ए और बी, ठीक है। हमको नहीं पता ए लेंथ हो सकता है, हाइट हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, बी भी ए लेंथ हाइट हो सकता है। मान लो दोनों को जब जोड़ दिए, दोनों को मान लो जोड़ दिए तो ए प्लस बी हो जाएगा। मान लो एक एक मेजरमेंट है जिसमें ए और बी हमको पता है, चाहे ए और बी
बताया गया हमको कि भाई ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 10 है, ट्रू वैल्यू बताया गया, तो ट्रू रिजल्ट क्या आएगा, जोड़ने का जेड इक्वल टी प्लस बी आएगा। अगर मान लो किसी मेजरमेंट का ए और बी का ट्रू वैल्यू बता दिया गया, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, मेरे पास मान लो एक इस तरह का रेक्टेंगल है, और क्या कहा गया कि रेक्टेंगल का लेंथ ए है और ब्रेथ भी, एकदम ट्रू वैल्यू, तो दोनों का जोड़ क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है। वैसे ही मान लो बोला गया कि दोनों का माइनस करिए, तो ए माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ए इंटू बी, दोनों को डिवाइड करिए, ए बाई बी। ठीक है। इसको जेड, सबको जेड ही मान रहे हैं सबके रिजल्ट को, और ए बी का वैल्यू को अलग अलग मान के हम रिजल्ट मान सकते हैं अलग अलग। ठीक है, सॉरी। ये ना होगा जी, Yes, sir. ये रियल वैल्यू कोई हमको बता दिया था कि कोई कोई रिजल्ट है जो जेड बराबर ए प्लस बी है, हम उसको मापने जाएंगे, तो मान लो जेड एम मेरा आया, टोटल जोड़, ए का वैल्यू ए एम आया, बी का वैल्यू बी एम आया, ये मेरा मेजर्ड वैल्यू है। निश्चित रूप से हमारे मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ गलती होगा, तो गलती होगा भी तो क्या, हमारा जो मेन वैल्यू है ट्रू वैल्यू से क्या या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा, है ना। इसको समझाए भी थे कि मान लीजिए कि किसी इतना बड़ा ईटा का मान लो इतना बड़ा कोई टुकड़ा है ना, मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा है, इसका ट्रू वैल्यू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का ये टुकड़ा पत्थर का, हम मापेंगे तो हो सकता है 900 ग्राम आए, या तो हो सकता है क्या है 1100 ग्राम आए, तभी ना एरर होगा। ठीक है। तो ट्रू वैल्यू में क्या होगा, माइनस एरर होगा कितना, 100, या प्लस एरर होगा, है ना। तो 1000 में से 100 घटा दोगे तो ये वाला आ जाएगा, 1000 में 100 जोड़ दोगे तो ये वैल्यू आएगा। इसलिए जो ट्रू वैल्यू है उसमें से प्लस माइनस एरर को करते हैं, एरर कितना हुआ उसी को, तो डेल्टा जेड इसलिए यहाँ पर हम लिखे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी इसमें लिख भी दिए डेल्टा ए क्या है, डेल्टा बी क्या है, डेल्टा जेड क्या है, ये सब एरर है हम लोग के मेजरमेंट्स का। ठीक है, अब नीचे आते हैं हम लोग, अब ज़्यादा देख लो, ये तो लास्ट क्लास में भी हल्का समझाए थे लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि बार बार नेटवर्क इशू था लास्ट क्लास का। इसमें देख लो तुरंत तुरंत हो जाएगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हो, अब देखो यहाँ पर सबको ये तो हम रिजल्ट लिखे थे, ए और बी को साथ में कर सकते हैं आराम से, ए और बी को साथ में कर दिए, बाकी ये प्लस माइनस यहाँ लिख दिए, प्लस माइनस यहाँ लिख दिए, ए और बी को साथ में करने पर हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके, ए और बी को हम जेड कहेंगे, तो ये जेड हो गया, ये जेड और ये वाला जेड कट गया, तो बचा कितना, प्लस माइनस डेल्टा जेड, प्लस माइनस डेल्टा है, प्लस माइनस डेल्टा बी। मैक्सिमम एरर हमेशा लेते हैं, हमेशा क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम एरर समझेंगे, तो कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम एरर क्या होगा, जब पॉजिटिव लेंगे, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, तीनों को पॉजिटिव लेंगे, तो ये हमारा मैक्सिमम एरर चला आएगा। ठीक है, जब हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ के रिजल्ट निकालते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए, दो फिजिकल क्वांटिटी को घटाते हैं, मान लो यहाँ पर ए माइनस बी करते हैं, फिर से वही बात है, मेरा मेजरमेंट में तो कुछ ना कुछ गलती होगा, इसे जब जब हम मेजर करेंगे तो जेड में प्लस माइनस डेल्टा जेड करेंगे, ए में प्लस माइनस डेल्टा ए करेंगे, और माइनस बी में भी प्लस माइनस डेल्टा बी करेंगे। पिछले वाले और इसमें अंतर बस यही है कि यहाँ पर वहां प्लस था, यहाँ पर क्या माइनस है, और कोई अंतर नहीं, अंतर यही आ रहा है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे देखो फर्क कहाँ पड़ रहा है, ये माइनस होने से क्या हुआ कि ये जो प्लस माइनस था, इस माइनस के चलते, इस माइनस के चलते ये जो प्लस माइनस था वो माइनस प्लस बन गया, क्योंकि माइनस जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं है, मतलब इसको एक स्टेप यहाँ छोड़ दिया है, ये एक स्टेप अगर बढ़ाना चाहे तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा बी। अब उसके बाद ये स्टेप उसके बाद का लिखा हुआ, अब इसको इसको साथ में कर दो, ए और बी को। ठीक है, अब ए और बी को अब साथ में कर दो,
ए और बी को साथ में ले लो, तो ए माइनस बी हो गया, और ये हो गया, ये दोनों को साथ में कर दिए, इसको साथ में कर दिए, तो प्लस माइनस डेल्टा है, प्लस माइनस डेल्टा बी आ गया। ठीक है, ए माइनस बी को हम जेड डिफाइन किए हुए हैं, बाकी ये देख लो ऐसे, इसको जैसा था वैसे ही रख दिए, इधर का जेड कट गया, बचा प्लस माइनस डेल्टा जेड, प्लस माइनस डेल्टा है माइनस प्लस डेल्टा। फिर से देखो अंतर पर, पिछले वाला में ऊपर प्लस माइनस था, इसमें माइनस प्लस है, जो भी हो जब सबका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो रिजल्ट तो वही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां से रिजल्ट निकल के आ रहा है कि फिर से हमारा जो रिजल्ट आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अब देख लो एरर फिर से आ गया, डेल्टा जेड डेल्टा ए प्लस डेल्टा, एरर फिर से जुट गया, है ना। इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का सिंपल सा मतलब है, मान लो एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। मान लो एक आदमी 2 बार लेंथ मेजर किया, एलएम एक बार मेजर किया, उसका आ गया, सॉरी इसको कहीं और लिखने दो, क्लियर दिखेगा नहीं, यही लिखते हैं। मान लो आदमी, ये एलएम है, एक बार मेजर किया, उसका आया 6 प्लस माइनस 0.1, और दूसरी बार जब ये मेजर किया, एलएम डैश इसको कह सकते हो, है ना, ये आया सपोज करो 6 प्लस माइनस 0.3 आया। ठीक, अब मान लो दोनों को जोड़ना है, मान लो दोनों का जोड़ के एक रिजल्ट निकालना है, एल एम प्लस एल डैश एम, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 6 12 हो जाएगा, और इधर वाला जुड़ जाएगा 0.4 हो जाएगा। अब लोग बता सकते हैं कि दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, एल एम माइनस एल डैश एम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कौन बताएगा, बोलो कितना आएगा। देखो 6 6 0 हो जाएगा, ये तो घटेगा, इस साइड वाला तो घटेगा, जब ये घटाएंगे इसमें से इसको तो ये तो घटेगा, लेकिन ये जैसे कि एरर यहाँ जुटा था, जैसे 6 6 12 हो गया था, और ये तो एरर साइड है, ये वाला साइड तो एरर का है ना, 0.1 0.3, तो ये जुट गया था, क्योंकि एरर हमेशा जुटता है, नेगेटिव माइनस करने पर भी एरर जुटता है, इसलिए भले ये 6 6 घट जाएगा, 6 6 घट के 0 हो जाएगा, लेकिन एरर यहाँ भी जुटेगा, इसलिए प्लस माइनस रिजल्ट क्या है, 0.4। ये मेन चीज, यही मेन बात है कि एरर हमेशा जुटता है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से लेंगे एरर हमेशा जुटेगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, ये हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन था, ये जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन था, ये 6 हमारा ट्रू वैल्यू था, पहला ऑब्जर्वेशन में ये 6 ट्रू वैल्यू, ये एरर, दूसरा में ये 6 वैल्यू, ये एरर, जब दोनों को जोड़ेंगे तो रूल कहता है कि एरर डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो 0.4 हो गया, 0.1 0.2, जब घटाएंगे तो ठीक है, ट्रू ट्रू वैल्यू घट जाएगा, लेकिन घट के 0 हो गया, लेकिन एरर हमेशा जुड़ता है। ठीक है, इसलिए दिया गया है कि दो क्वांटिटी घटाओ चाहे जोड़ो, डेल्टा ए इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, वेदर जेड इक्वल टू ए प्लस बी और जेड इक्वल टू ए माइनस बी। ये हमको लगता है कि बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें और कुछ बताने का जरूरत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लो प्रोपागेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लीकेशन, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ नजर आ सकता है, इसे चलो एकदम फेयर तुम लोग हम दिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब हम लोग के पास सफिशिएंट फैसिलिटी है कि हम लोग सारा कर सकते हैं, धीरे धीरे और भी बेटर होता जाएगा। जैसे मान लो दो जेड बराबर क्या है, ए इंटू बी है, ये है ना, इसी का हमको प्रोपगेशन देखना, प्रोपगेशन मतलब ये कैसे कैसे काम करता है, इसमें एरर कैसे बढ़ता है, और फाइनली जो एरर का रिजल्ट आता है वो क्या आता है। तो देखो जेड के जगह क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी इंटू डेल्टा बी, यही होगा। अब प्लस देखो माइनस ए डेल्टा को बी। एक बार डेल्टा ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक बार ए से बी को, एक बार ए से प्लस माइनस डेल्टा बी को, तो ए से बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, फिर प्लस माइनस ए को जब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा बी से, तो ये आ जाएगा। वैसे ही डेल्टा ए को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस डेल्टा ए बी को इधर रखते हैं चूंकि साइड में,
अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी को आगे कर दिए, चूंकि नहीं डेल्टा के साथ लगेगा डेल्टा ए बी हो गया, इसलिए बी को आगे कर दिए, ठीक है। और अगली बार में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। पहले जान लो छोटा क्वांटिटी को, मान लो 0.2 को 0.2 से गुना करोगे, कितना छोटा हो जाता है ये, 0.04, छोटा हो गया, दोनों छोटा हो गया। इसलिए डेल्टा डेल्टा बी का जो मल्टीप्लीकेशन है चूंकि बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए अगले ही स्टेप में इसको रिमूव कर देंगे, बोलेंगे इट इज नेग्लिजिबल। तो जब ये नेग्लिजिबल है तो बचा क्या क्या, यहाँ बचा ए बी, क्या यहाँ बचा ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, है ना। इधर जो बच गया उसको रहने दो, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बचा। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ जेड से डिवाइड करते हैं, इधर जब जेड से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जेड को अलग अलग भी कर देते हैं, तीनों के साथ अलग अलग कर देते हैं, कर सकते हैं। ये स्टेप समझ में आया हम क्या किए, जब जेड से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यस ये टोटल बाई जेड करेंगे, ये टोटल बाई जेड करेंगे। जैसे मान लो ए प्लस बी प्लस सी बाई जेड है, इसको क्या हम ए बाई जेड प्लस बी बाई सर फैन ऑन। सेपरेट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर जेड को हम सेपरेट कर दे रहे हैं, दिस बाई जेड, दिस बाई जेड एंड दिस बाई जेड। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए बी बाई जेड, चूंकि जेड का मतलब ए बी होता है, देख लो यहाँ पर ऊपर में क्या लिखे हैं, जेड का मतलब ए बी होता है। तो अगला स्टेप में क्या कर सकते हैं, ए बी रखते हैं ऊपर, ए बी रखते हैं नीचे, प्लस प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाई ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाई ए बी। और बाकी इधर तो हमको लगता है सेपरेट कर दो अलग अलग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा जेड बाई जेड। ठीक है। अब देखो इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, इससे रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, ये तो कट के 1 हो जाएगा, बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। यहाँ भी देख लो ये तो कट के 1 हो जाएगा, बचेगा प्लस माइनस, है ना। इसका कलर चेंज करते हैं ताकि सब, इसमें कलर बहुत बढ़िया बढ़िया नहीं दिया, विजिबल नहीं लगता, ए कट जाएगा तो बचेगा डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए, देख लो तो ये बी कट जाएगा, यहाँ ए कट जाएगा, ये ना बचेगा क्या जी, यस सर। रियल बचेगा। जरा इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसमें लिखने में अच्छा लग रहा है ना, और धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस होगा ना उतना धीरे धीरे और बेटर हैंडराइटिंग होता जाएगा, क्योंकि ये इनविजिबल होता है, हम हवा में चलाते हैं पेन, और धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 1 1 तो हटा सकते हैं दोनों तरफ से, 1 1 कोई मतलब है नहीं, तो बचा क्या हमारे पास, जब 1 1 हट जाएगा तो बचे कितना, प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा बी बाई डी। फिर से मैक्सिमम एरर लेना है, इसलिए बचे कितना, डेल्टा जेड बाई जेड डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये रिजल्ट आ गया। ऐसे एरर ऐड होगा, अगर हमको ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है और सर एरर, एरर को सिर्फ ऐड ही करना है, मतलब एरर हमेशा ऐड होता है, मल्टी फिजिकल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, एरर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, वही तो हम प्रूफ किए यहाँ पर कि यदि इसका एरर 3 है, इसका एरर 4 है, मान लो ए का वैल्यू मान लो 6 प्लस माइनस 0.1 है, और बी का वैल्यू मान लो 6 प्लस माइनस 0.2 है, आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 36 हो जाएगा, है ना। लेकिन 0.1 0.2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिंपली 0.3 हो जाएगा, बात समझ में आया। तो मल्टीप्लीकेशन वो भी नहीं यस होगा, सर। उसका भी अलग रूल, मतलब रूल ही अलग है यहाँ, वो भी नहीं होगा। हम 0.3 लिख दे वो भी नहीं होगा, सिंपल ऐड नहीं होगा। जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सिंपल एडिशन नहीं होगा, इस तरह से होगा, डेल्टा जेड बाई जेड, है ना। डेल्टा जेड बाई जेड मतलब कैसे होगा आप समझो, जैसे मान लो ये पहला है, इसको आप समझो कैसे, इसी को देखो कैसे सॉल्व करें,
जैसे मान लो इसी को, वहां पर डेल्टा जेड कितना है, डेल्टा जेड तो निकालना है, डेल्टा जेड बाई जेड तो निकालना ही है ना, ये निकालना है। डेल्टा ए कितना हो जाएगा, डेल्टा मतलब एरर 0.1, ये में 0.1 है ना, कितना होगा 0.1 बाई 6 प्लस बी का कितना है 0.2 बाई 6, इसको सॉल्व, यही डेल्टा जेड बाई जेड आ जाएगा, यही डेल्टा जेड। एक और बात आपको याद अगर होगा, हम बताए थे कि डेल्टा ए बार बाई ए बार को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, डेल्टा डेल्टा ए बार बाई ए बार का क्या नाम है, कौन बताएगा, इसको स्पेशल एक नाम रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग कहेंगे इन मल्टीप्लीकेशन है ना, अगर हम लोग आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी, है ना। क्या हम लोग परसेंटेज एरर में बदल सकते हैं इसको, ये अगर रिलेटिव एरर है यस सर, क्या करना होगा, यस क्या करना है जरा बताओ। into 100। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपसे रिलेटिव एरर पूछेगा, आपको दे देगा ए का वैल्यू मान लो ऐसा क्वेश्चन देखो कैसा पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा देखो इस तरह से, ऐसे न्यूमेरिकल इस पर बनाएंगे हम लोग, है ना, न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि अगर z बराबर a प्लस बी है, a इंटू बी है, a का वैल्यू दे देगा 6 प्लस माइनस 0.2, b का वैल्यू दे देगा 6 प्लस माइनस 0.5, आपसे पूछेगा फाइंड रिलेटिव एरर इन z, रिलेटिव एरर इन z पूछ रहा है, इसका मतलब आपको डेल्टा जेड बाई जेड निकालना है, बात समझ रहे हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा एरर इन जेड, रिलेटिव एरर पूछ देगा, अगर अगर एरर पूछा तो रिलेटिव एरर पूछा तब तो डेल्टा जेड बाई जेड निकालेंगे, अगर जेड का सिर्फ एरर पूछा तो क्या निकालेंगे, सिर्फ डेल्टा जेड निकालेंगे। डेल्टा जेड निकालने के क्या करना होगा, जो भी रिजल्ट इधर आएगा उससे जेड को मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ रहे, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, यदि आपको क्वेश्चन में ए बी देकर पूछा कि जेड रिलेटिव एरर जेड निकालिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट निकालिए, बोला कि जेड बराबर ए इंटू बी है, ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू है, आपसे पूछा कि जेड बताइए, रिलेटिव एरर जेड बताइए, तब तो डेल्टा जेड बाई जेड आप निकाल दीजिएगा। लेकिन अगर सिर्फ एरर पूछा तब आपको डेल्टा जेड निकालना होगा, उसके लिए आपको इस जेड को ले जाकर इधर मल्टीप्लाई करना होगा, यानी आपका फॉर्मूला थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई कर जाएगा, मॉडिफाई करके क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू जेड। अच्छा, अगर आपसे इसी में ये पूछ दे परसेंटेज एरर इन जेड बताइए, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा साइड 100 से हाँ मल्टीप्लाई कर सबको देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, बात समझ रहे हैं, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, और आपसे ये पूछ रहा है तो इधर सॉल्व कर दिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, क्या बात क्लियर हुआ, है ना। तो हमको लगता है कहीं कोई दिक्कत होना चाहिए। एक और बात आपको बता दें कि यदि यदि यहां पर हम प्रूफ भी करेंगे इस चीज को, यदि एक बार जरा सा हम क्लियर और ड्राइंग करते हैं, अभी हम लोग क्या पढ़े कि यदि z बराबर a इंटू बी है तो डेल्टा जेड बाई जेड रिलेटिव एरर जेड क्या होता है, डेल्टा ए बाई यस सर, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा डेल्टा। बी। एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें, अगर z बराबर a बाई बी है, ध्यान देना, तब भी डेल्टा बाई जेड डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी ही होता है, इसको हम प्रूफ करेंगे, आई विल प्रूफ इट, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोग इस होमवर्क बनाइएगा, हम जो दे रहे हैं आपके लिए होमवर्क है कि ए का वैल्यू दिया हुआ और बी का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ हम बता दे रहे हैं, ए का वैल्यू दिया हुआ 6 प्लस माइनस 0.3 और ये दिया हुआ 6 प्लस माइनस 0.5, आपको क्या करना है, आपको निकालना है अच्छा आगे लिखा हुआ कि इफ जेड बराबर ए इंटू बी है, आप लोग सब बना के इसको भेजेगा आंसर,
क्वेश्चन यहाँ हम लिख दे रहे हैं बगल में, है ना, आप लोग ट्राई करेंगे और आंसर हमको पोस्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। तब मेहनत करने के पीछे पर्पस वही, आप लोग निकालिएगा डेल्टा जेड बाय जेड क्या होगा, है ना। ऑल्सो आप लोग निकालिएगा परसेंटेज एरर इन जेड। अब ये आप लोग समझ के अपने निकालिएगा, आप लोग निकालना है डेल्टा जेड बाय जेड और परसेंटेज एरर इन जेड, हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ से डेल्टा में निकल सॉल्व कर देना। तो एक्सपेक्ट करें आप लोग बना के भेजिएगा इसको। अच्छा, अब ये जो जेड बराबर ए बाई बी है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये बराबर इतना होता है, इसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट टारगेट रहेगा, है ना। आज तो लगता है मुश्किल है, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन ये आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इसको जितना जल्दी हो देखते हैं कौन सबसे जल्दी बना के भेज पाता है। अभी भेजना है, रात में भेज दो, ठीक है। आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं ताकि कोई दूसरा नहीं देखेगा। चलिए, तो चलो